दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और सबसे पहले तो मैं छठ पूजा का आप लोग सभी को बधाई देता हूँ कि आप लोग के घरों में खुशी आए और आप लोग जल्दी नौकरी लें। मैं यही छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CGL का सेट नंबर। CGL, JPSC, JSSC, CGL सभी के लिए, झारखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण सेट नंबर 10। ठीक है, सेट नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। और जो कि ये सब झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और आपको हम बता देते हैं कि जो नागपुरी लोक साहित्य है भुवनेश्वर अनुज का, इसका शॉर्ट नोट्स और MCQ दोनों अवेलेबल है। अब आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए नागपुरी लोक साहित्य और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उसको देखें। सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा, नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिए। ठीक है, आपको देखने में अच्छा लगे तो MCQ उसका सेट मारिए, बहुत अच्छा है। आप 95% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं नागपुरी लैंग्वेज पेपर में। आप टोटल वीडियो कम से कम 112 वीडियो अपलोडेड है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा। आप टोटल वीडियो देख लीजिए, आपके द्वारा 95 से 100 के बीच में आप क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सेट को स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नागपुरी में पहिल व्याकरण कर रचना, नागपुरी में पहिल व्याकरण कर रचना कौन साल होलक। पहिल मतलब पहला व्याकरण कर रचना कौन साल होलक। पहला ऑप्शन नंबर 1997, दूसरा 1865, तीसरा 1856 और चौथा 1890। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1890। और कमेंट में आप लोग ये बोलिए ना कि कमेंट में ये बताइए कि कौन सा वो व्याकरण बुक का नाम था, क्या नाम था वो बुक का। ठीक है, जिनको भी पता हो। नेक्स्ट, एक वचन से बहुवचन बनाए पर शब्द कर रूप में का बदलाव आवेला। मतलब कि एक वचन से बहुवचन कोई भी हम लोग बनाते हैं कुछ भी, तो क्या उसके शब्द में बदलाव आता है। पहला ऑप्शन नंबर पूरा बदलेला, दूसरा थोड़ा बदलेला, या फिर नहीं बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नहीं बदलता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है एक वचन से बहुवचन बनाने में शब्द में। मोए कर बहुवचन रूप का होवेला, मोए कर बहुवचन रूप का होवेला। पहला ऑप्शन नंबर तोहरे मन, दूसरा हमरे मन, तीसरा दोनों, या फिर चौथा कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमरे मन। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हमरे मन। ठीक है, इसका बहुवचन हो जाएगा हमरे मन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गृह त्याग कौन तरह कर शब्द है के। तत्सम है, ऑप्शन नंबर दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है, या फिर चौथा विदेशज है। तो गृह त्याग, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो आप कभी भी तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, कभी भी नहीं भूलिएगा। हम आपको बताते हैं संस्कृत, जो संस्कृत टाइप पे लगे ना वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। अब इसको भाई कैसे याद करेंगे। देखिए संस्कृत, तत्सम, सम में आ रहा है संस्कृत, तत्सम में स जो आ रहा है संस्कृत लीजिए, यानी कि जैसे सूर्य, सूर्य। अब इसी को हिंदी रूप क्या हो जाता है, सूरज। तो आपका सूरज क्या हो गया, सूरज हो गया तद्भव। और सूर्य जो आपको जो शब्द का उच्चारण संस्कृत टाइप पे लगे ना वो तत्सम कहलाता है, और जो शब्द का उच्चारण हिंदी टाइप पे लगे उसको तद्भव कहते हैं। यानी कि ये ट्रिक आपको बताते हैं तद्भव। हिंदी में आप हिंदी लिखिए, हिंदी लिखिएगा तो यहाँ द आया ना, द आया, यहाँ भी द है, तो याद रख लीजिए। नागपुरी व्याकरण में 5वां नंबर क्वेश्चन, नागपुरी व्याकरण में भूतकाल केगु होवेला, भूतकाल केगु होवेला। तो सबसे पहले तो
हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम आपको एक और ट्रिक देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 2 और चौथा है 7। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका जो होगा भूतकाल में 2 होता है, यानी भूतकाल में 6 होता है और भविष्य में 2 होता है। ठीक है, भूतकाल में 6 होता है और भविष्य काल में 2 होता है, वर्तमान काल में 3 होता है। बस आपको एक ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक है, ये नोट कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में, भूतकाल कितने होते हैं, भविष्य काल कितने होते हैं। 362 याद रखिए। वर्तमान काल 3 होते हैं, भूतकाल 6 होते हैं और भविष्य काल 2 प्रकार के होते हैं। तो यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 यानी 6 होगा भूतकाल। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। बूदा कर समानार्थी शब्द का है? पहला पौधा, दूसरा कली, तीसरा गाछी, चौथा पत्ता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गाछी होगा। समानार्थी पूछा है, उल्टा नहीं पूछा है। बूदा कर मतलब गाछी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अगर तुम खेती करते तो तुम्हारा फसल अच्छा होता। ई वाक्य में कौन तरह कर समास है, सर्वनाम है के? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर 1 और 2, चौथा संबंधवाचक। तो देखिए यहाँ कौन कौन वाक्य संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो एक अगर है और एक तो है, तो ये कौन सा हो गया? संबंधवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, किसने राजस्थानी लोकगीत में ग्राम गीत का विरोध किया है? किसने राजस्थानी लोकगीत में ग्राम गीत का विरोध किया है और लोकगीत को स्वीकारा है? पहला ऑप्शन नंबर झवेरचंद्र मेघानी, दूसरा सत्यव्रत अवस्थी, तीसरा सूर्यकरण पारिक, चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कौन से? सूर्यकरण पारिक, सूर्यकरण पारिक। ठीक है, ये सबसे VVI प्रश्न है जो कि JPSC के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। SI जो SI का एग्ज़ाम हुआ था, SI में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो सब सेट हो रहा है या फिर जितने भी हम क्लास करा चुके हैं, जैसे नागपुरी लोक साहित्य हो गया, लोक संगीत हो गया, लोकगीत, मुहावरा, ये सब जितने भी हैं, लोक गाथा, लोक कथा, लोक साहित्य जितने भी हैं, SI झारखंड, SI झारखंड, JPSC, JSSC, CGL सभी के लिए VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रश्न हैं। सो ये जो वीडियो है ना, उसको जरूर शेयर करें और वीडियो को देखें और सक्सेसफुल हो जाएं, ताकि आप मुझे मीठा खिला सकें। हम तो चाहते हैं कि आप जल्दी, आपका जल्दी नौकरी हो जाए और आप जल्दी मुझे मीठा खिलाएं। ठीक है, लोकगीत का प्रयोग गुजराती में किसने किया है? ऑप्शन नंबर पहला, लोकगीत का प्रयोग गुजराती में, याद रखिएगा लोकगीत का प्रयोग गुजराती में यहां बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला झवेरचंद्र मेघानी, ये ऐसे नहीं होगा, झबेर होगा पहले, झवेरचंद्र मेघानी। ठीक है, झवेरचंद्र मेघानी। और दूसरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूर्यकरण पारिक, तीसरा है दोनों यानी कि 1 और 2। ठीक है, चौथा हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी, यानी कि ये चारों में से कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर जो पहला है झवेरचंद्र मेघानी। ये आपको कंफ्यूजन के लिए हम दे दिए थे, मेघानी झवेरचंद्र। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत निम्न में से किसका गीत है? लोकगीत निम्न में से किसका गीत है? ऑप्शन नंबर पहला धरती कर, दूसरा हवा कर, तीसरा पानी कर और चौथा शादी कर। तो केकर गीत है के? ऑप्शन नंबर पहला लोकगीत धरती कर गीत है के। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा है। ये सब क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर निकालिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी नागपुरी लोक साहित्य से पूछा गया है। ठीक ना, लेकिन आपको एकदम JPSC लेवल का ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो आप ये जो निम्न स्तर का एग्जाम होगा, जैसे 11th हो गया या फिर जैसे CGL हो गया, आप चुटकियों में ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए नागपुरी लोक साहित्य का PDF लें, उसका MCQ बनाएं और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, उसको कंफर्म कर लें।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोकगीत में किसका समानता देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन नंबर है भाव, दूसरा विचार, तीसरा परिस्थिति या चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी का लोकगीत में समानता देखने को मिलता है। किसने लोक कथा को परिकथा, दूसरा लोक कथा और तीसरा खंड कथा में वर्गीकरण किया है? ठीक है, मतलब कि 3 भागों में, ये तीनों भाग में किसने वर्गीकरण किया है निम्न में से? पहला आचार्य आनंद, दूसरा कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा सत्येंद्र, चौथा सत्यार्थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला हो जाएगा आचार्य आनंद, यानी कि इन्होंने लोक कथा को 3 भागों में बांटा है। पहला कौन? परिकथा में, दूसरा लोक कथा में और तीसरा खंड कथा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य आनंद ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा है? अभी तुरंत हम आपको बताए थे। पहला ऑप्शन नंबर है 4, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी तुरंत बताए हैं 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका 3 आंसर होगा। लोक कथा को आचार्य आनंद ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रकृत पहेली में बहुधा, अप्रकृत पहेली में बहुधा वस्तु उपमान के रूप में आते हैं ई केकर गोईठा के। चलिए किसका ये कौन बोले हैं? ये सब तो बहुत ही ज़्यादा VBI है। इसी प्रकार से इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं कि केकर गोईठा के, ये लिख कर अब ये लिख देगा। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए ये भी VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा डॉक्टर सत्यागुप्ता, दूसरा डॉक्टर सत्येंद्र, तीसरा फ्रेजर, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सत्येंद्र, यानी कि कौन बोले हैं? अप्रकृत भाषा के बारे में, अप्रकृत पहेली में बहुधा वस्तुमान उपमान के रूप में आते हैं, ये सत्येंद्र जी बोले हैं। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियां को कितने भागों में वर्गीकरण किया है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से वीडियो को देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए, एक भी बात को स्किप ना करें। आपको सभी कुछ बता दिया गया है। बनकेवरा में कंफ्यूजन हो ना, तो उसका भी 1 लाइनर और MCQ ला दिए हैं। आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 2 मिनट में एक कहानी का रिवीजन कीजिए 1 लाइनर के द्वारा। आप जब SI का दिए होंगे एग्जाम, या फिर कोई नहीं भी दिए होंगे या दिए भी होंगे, तो उसमें आप एक बुक आता था, तो 1 लाइनर से बहुत ही ज़्यादा कवर हो जाता है। आप जो मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियां को कितने भागों में वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नंबर पहला हो गया 6, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 7, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सत्येंद्र ने पहेलिया को 7 सत्येंद्र, 7 सत्येंद्र, 7 सत्येंद्र, स से 7, स से सत्येंद्र। ठीक है, इन्होंने पहेलियां को इतने भागों में बांटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक साहित्य में लोक गाथा को कथा गीत किसने कहा? वाह, व्हाट अ क्वेश्चंस। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द JPSC एंड CGL ऑलरेडी। ठीक है, लोक गाथा को कथा गीत किसने कहा? पहला सूर्यकिरण पारिक, दूसरा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा झवेरचंद्र मेघानी या चौथा सत्यागुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि झवेरचंद्र, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राजस्थानी लोकगीत में लोक गाथा को गीत कथा, राजस्थानी लोकगीत में लोक गाथा को गीत कथा किसने बोला? ऑप्शन नंबर पहला जॉर्ज ग्रिशियन। कौन? जॉर्ज ग्रिशियन। दूसरा सत्यागुप्ता, तीसरा सूर्यकिरण पारिक और आपका चौथा है कि तीनों ने, यानी कि तीनों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सूर्यकिरण पारिक ने राजस्थानी लोकगीत में लोक गाथा को गीत कथा कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दे कि लोक गाथा को, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लोक गाथा को गीत कथा किसने बोला, तो आप क्या बोलिएगा? चुपचाप से सूर्यकिरण पारिक। सूर्य से देखिए राजस्थान,
राजस्थान से सूर्य पूरा दुनिया पर राज कर रहा है, तो इससे आप एक याद करने का ट्रिक कर सकते हैं। जो सूर्य है पूरा दुनिया पर राज कर रहा है, यानी कि राजस्थानी लोकगीत में लोक गाथा को गीत कथा कहा है कौन? सूर्य। और सूर्य का गीत, अभी तो हम लोग सूर्य भगवान का ही गीत गा रहे हैं छठ पूजा में, तो ये तो और ही अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि ये सब क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चंस, कथा गीतों को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा किसने दी? कथा गीतों को पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा किसने दिया? ऑप्शन नंबर पहला है जॉर्ज ग्रिशन, दूसरा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा दोनों, या फिर चौथा कोई नहीं। निम्न में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलर सॉन्ग, यानी कथा गीतों को पॉपुलर सॉन्ग की उपाधि किसने दी? ग्रीस लगाकर पॉपुलर सॉन्ग गाया, ग्रीस लगाकर पॉपुलर सॉन्ग गाया, ठीक है, यानी कि जॉर्ज ग्रिशियन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो भी ट्रिक बताए उसको रट लीजिएगा। जैसे ग्रीस लगाकर पॉपुलर सॉन्ग गाया, ग्रीस लगाकर कौन गाया? पॉपुलर सॉन्ग गाया, अच्छा सॉन्ग गाया। कहावत को उखानी कौन से भाषा में कहल जाइला? कहावत को उखानी कौन सी भाषा में कहल जाइला? ऑप्शन नंबर पहला गढ़वाली, दूसरा राजस्थानी, तीसरा हिंदी और चौथा गुजराती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजस्थानी में कहावत को उखानी कहा जाता है। उखानी कहावत को कौन सी भाषा में कहा जाता है? तो राजस्थानी, और राजस्थानी में कहावत को क्या कहा जाता है? उखानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली में कहावत को का बोलल जाइला? गढ़वाली में कहावत को का बोलल जाइला? ऑप्शन नंबर पहला कहेवत, दूसरा परवना, तीसरा प्रवाद और चौथा कोई नहीं। आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि प्रवाद कहावत को कौन सी भाषा में बोला जाता है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ये पता चलता है कि आप अच्छे से, आपका तैयारी हो रहा है या नहीं। और अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए कि सर मुझे नहीं पता है, ओके। धुआं या ध्रुवक कौन गीत कर विशेषता है? धुआं या ध्रुवक कौन गीत कर विशेषता है? ऑप्शन नंबर पहला कथा गीत, दूसरा लोक गाथा, तीसरा लोकगीत या फिर चौथा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोकगीत, यानी कि ये जो है ना धुआं और ध्रुवक, ये लोकगीत कर विशेषता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चंस, एकदम स्टार हैज मार्क दीजिए इसको। कौन गीत कर सृष्टि लोककंठ से होएला? कौन गीत कर सृष्टि लोककंठ से होवेला? पहला झूमर, दूसरा लोक कथा, तीसरा शिष्ट गीत, चौथा लोकगीत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा लोकगीत, ठीक है। लोकगीत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या बोलता है? कठिन शैली कर वाद्य यंत्र निम्न में से के कहल जाइला? कठिन शैली कर वाद्य यंत्र निम्न में से के कहल जाइला? ऑप्शन नंबर पहला बनम, दूसरा टोहिला, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टोहिला। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? टोहिला को कठिन शैली का वाद्य यंत्र कहा जाता है। यह लोक संगीत का MCQ है, ओके। सोहराई गीत कौन प्रधान कर गीत आहे? सोहराई गीत कौन प्रधान कर गीत आहे? पहला स्त्री प्रधान कर, दूसरा पुरुष प्रधान कर, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो 24 का हो जाएगा 2, यानी कि यह पुरुष प्रधान गीत आहे, ठीक है। कहावत के पूरा करूं, जेकर बात के ठेकान नहीं सेकर डैश के ठेकान नहीं। जेकर बात के ठेकान नहीं ओकर डैश के ठेकान नहीं, यानी कि जेकर बात के ठेकान नहीं ओकर सेकर जीजा के ठेकान नहीं कि होगा कि साली का, कि माई कर, कि बाप कर। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि जेकर बात का ठेकान नहीं सेकर बाप के का ठेकान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। आकाशवाणी कर पहिल स्टेशन झारखंड कर कौन शहर में बैठलक? आकाशवाणी कर
पहिल स्टेशन, ये पहिल नहीं है, पहिल है, ठीक है, ये पहिल है। पहिल स्टेशन झारखंड कर कौन शहर में बैठलक? पहला डाल्टनगंज, दूसरा रांची, तीसरा धनबाद या फिर चौथा सिंहभूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि रांची, ऑप्शन नंबर 2 रांची। रांची में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र बैठा था। कृष्ण प्रसाद साहू कर कौन निबंध निम्न में से हके? कृष्ण प्रसाद साहू कर निम्न में से कौन संबंध हके? ये देखिए कवि से और ये जो है बुक से क्वेश्चंस आ गए। पहला है जागरण, दूसरा परकला, तीसरा शंखनाद या फिर चौथा सभी है। कौन कौन है इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? परकला। यानी कृष्ण प्रसाद साहू का जो निबंध है कौन है? परकला। लौके लहठी परकला, ये आप बताइए कि लौके लहठी परकला, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। लौके लहठी परकला कौन कविता से संबंधित है, कौन कविता का लाइन है और एक पद कहा के, ये भी कमेंट में आप कमेंट करें। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को कौन पर्व मनावल जाइला? यहाँ मनावल जाइला, ठीक है, कौन पर्व मनावल जाइला? पहला दशहरा, दूसरा तीज, चौथा करम, तीसरा करम, चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा करम, यानी कि करम मनाया जाता है। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को करम पूजा मनाया जाता है, ठीक है। नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय, नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय नामक किताब कौन साल छापा गया? पहला हो गया ऑप्शन नंबर पहला 1855, दूसरा 1956, तीसरा 1756 या फिर चौथा 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 1970, ठीक है। यानी कि 1970 में नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय छपा। और ये नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय लिखा कौन है भाई? कमेंट में आप कमेंट करें। श्रवण कुमार गोस्वामी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी या फिर सत्येंद्र जी, जल्दी आप बताइए। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का जन्म कौन जगह होल रहे? पहला खूंटी, दूसरा गुमला, तीसरा जाहेर या फिर चौथा बंगरू पहाड़। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इनका जन्म जाहेर में हुआ था, ठीक है, जाहेर में। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा समास कैगो होवेला? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह नागपुरी भाषा कर कौन कवि के बोलल जाइला? भीष्म पितामह नागपुरी कवि के, नागपुरी भाषा कर कौन कवि के बोलल जाइला? पहला आचार्य आनंद, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी या फिर चौथा सभी को। तो किसको बोला जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को भीष्म पितामह बोला जाता है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। नागपुरी भाषा कर कौन कवि को भीष्म पितामह बोला जाएगा? तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा समाज को कितने भागों में बांटा गया है? अब पंडित, ठीक है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा समाज को कितने भागों में, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। आदिवासी शकम कर लेखक कौन है कई निम्न में से? पहला जयपाल सिंह, दूसरा उदय नारायण तिवारी, तीसरा योगेंद्र नाथ तिवारी, चौथा पार्थनाथ तिवारी, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आदिवासी शकम है ना, वो जयपाल सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको सेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे कमेंट। और आज हम छुट्टी आए हैं तो वीडियो तो अपलोड करेंगे ही करेंगे, बिकॉज जब छुट्टी नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। इसी के वजह से मेरा कभी वीडियो आता है तो कुछ दिन के बाद आता है, 3-4 दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद ऐसे वीडियो आता है, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगर टाइम जैसे ही मुझे मिलता है, थोड़ा सा भी ना टाइम नहीं भी मिलता है, तब पर भी हम कुछ ना कुछ मैनेज करके आपका क्लास दे ही देते हैं, ठीक ना। आज छुट्टी में छठ में घर आए हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चंस देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सीजीएल के लिए। 4-5 क्वेश्चन है सीजीएल के लिए।
मतलब कि स्पेशल फोर्स सीजीएल, सीजीएल के तो पूरा सेट है। स्पेशल फोर्स सीजीएल बस ये बनकेवरा भाग 1 के कहानी का थोड़ा सा 4 क्वेश्चंस दे दिए हैं ऐड में। तो स्पेशल फोर्स सीजीएल, बट अभी तक ऊपर जितना हो रहा था सभी एग्जामों के लिए हो रहा था, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए हो रहा था, यहाँ तक कि सीजीएल के लिए भी। कंफ्यूज ना होंगे, ठीक ना। इंजोत कहानी से कौन कौन पात्र संबंधित है? इंजोत कहानी से कौन कौन पात्र संबंधित है? पहला मोनू, दूसरा रोशनी, तीसरा सूरजी, कौन कौन? तो ये हो जाएगा रोशनी और सूरजी, यानी कि 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रफुल्ल दा सीसीएल में बड़का ऑफिसर कब बनलक? बड़का ऑफिसर कब बनलक? मिस प्रिंटिंग तो आपकी बहुत हो गया है, टेंशन ना लेंगे, जब वीडियो देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। और किसी में मिस प्रिंटिंग नहीं होता है, ना डेट में ना ऑप्शन में, कभी मिस प्रिंटिंग नहीं, बस मिस प्रिंटिंग होगा लिखने में, ठीक है। कभी ये ना सोचिएगा कि ऑप्शंस में जो बताते हैं वो बहुत ही शोध करके होता है, उसके बारे में बहुत जानकारियां लेकर होता है, ऐसे नहीं तुरंत बन जाता है क्वेश्चंस और एमसीक्यू। प्रफुल्ल दा सीसीएल में बड़का ऑफिसर कब बनलक? ऑप्शन नंबर पहला 1958, दूसरा 1959, तीसरा 1940 या फिर चौथा 1938 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1959 में ये सीसीएल के बड़का ऑफिसर बने थे, ठीक है। प्रफुल्ल दा को सबसे अच्छा कहानी कौन लगता था? पहला रिंगचिंगिया, दूसरा हामरेकर हरी काका, तीसरा एक चकता रौद या फिर सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक चकता रौद उनको सबसे अच्छा लगता था। और यहीं पे क्लास समाप्त हुआ। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ही कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा, आप भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप लोग, बहुत सारे लड़के का डिमांड था कि नागपुरी, सभी नागपुरी कवि का, जितने भी नागपुरी कवि हैं उनका अलग अलग स्पेशल वीडियो लाइए, अलग अलग सभी नागपुरी कवियों का, ठीक है। तो ये अभी वीडियो अपलोड होने वाले हैं, कल या फिर आज ही अपलोड होंगे। ये तो सेट नंबर 10 है, ठीक है, तो वो भी अपलोड होंगे। और न्यू बैच स्टार्ट तो होने ही वाले हैं, जेपीएससी का जो है, और जेएसएससी सीजीएल और भी जेएसएससी सीजीएल का तो पूरा हो ही गया है, अभी सेट चल रहा है, सभी एग्जामों के लिए सेट चल रहा है। और हाँ, सेट का मैराथन क्लास भी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इंतजार करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, फिर से छठ पूजा का आप लोग सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया से आप लोग जो मांगे वो आप लोग को मिले, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ। जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया।